रात के 2 बजे एक हॉस्पिटल का सबसे खौफनाक टाइम होता है। और ये कहानी मुझे किसी किताब से नहीं मिली, बल्कि मुझे बताया एक ऐसी नर्स ने जो पिछले 3 सालों से एक हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थी। उसने कहा कि वार्ड नंबर 7 में जो दिखता था वो जिंदा नहीं था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये इंसिडेंट है 2015 का, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, जहाँ में रात को सिर्फ इमरजेंसी वार्ड ही चालू रहती है। इस नर्स का नाम था प्रिया, जिसकी शिफ्टिंग का तीसरा हफ्ता ही हुआ था। वहाँ का वार्ड नंबर 7 जो था वो दिन में तो पूरी तरह से नॉर्मली दिखता था, लेकिन रात को वहाँ ड्यूटी लगाना नर्स अवॉइड करती थी। रीजन कोई भी ऑफिशियली नहीं बताता था, सिर्फ ये बताते थे कि रात को वहाँ पे बेल बिना पेशेंट के बजती है। प्रिया की ड्यूटी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी और वो जिस वार्ड में ड्यूटी करती थी, वार्ड नंबर 7 में, उसमें एक्चुअली 2 ही पेशेंट एडमिट थे। तो क्या होता है कि रात को 12:45 का समय हो रहा होता है, पूजा भी सो रही होती है ऐसे ही, तभी नर्स स्टेशन की बेल बजती है। पूजा उठती है, जाकर देखती है तो वार्ड नंबर 7 में जो 2 पेशेंट थे वो सो रहे थे। तो उसने सोचा कि कोई वायरिंग इश्यू होगा, वायरिंग से ऐसे ही बेल बज गई होगी। तो वो जब वापस घूमती है तब फिर से बेल बजती है। तब वो वहीं पे देखती है कि आखिर बेल बज कहाँ से रही। तब प्रिया को दिखाई देता है कि वो बेल बेड नंबर 3 की ओर से बज रही है, लेकिन बेड नंबर 3 तो हमेशा खाली रहता था और वो आज भी खाली ही था। प्रिया ने सोचा कि बेड नंबर 3 पर तो कोई है ही नहीं, शायद कोई वायरिंग का इश्यू है, इसलिए बेल बज रही है। इसलिए वो वापस चली जाती है। पर हैरानी तब होती है जब अगले 3 दिन लगातार वही बेल रात को 2 बजे बेड नंबर 3 की ओर से बजती है। तब प्रिया को कुछ ऐसा लगने लगा था कि ये वायरिंग इशू नहीं है, जरूर कुछ समस्या कुछ और ही है। तो उसने जो उसकी सीनियर नर्स थी उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, रात को 2 बजे बेड नंबर 3 की ओर से बेल बजती है लेकिन वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई पेशेंट ही नहीं है। तब उसकी सीनियर नर्स ने कहा कि तुम नई आई हो, रात को इस टाइम पे ना वार्ड में मत जाना। लेकिन प्रिया के अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, ये सब जानने की कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और फिर आता है द नाइट ऑफ इंसिडेंट। उस रात पूजा उस वार्ड के बाहर ही खड़ी थी, यही देखने के लिए कि आखिर रात को इसमें होता क्या। रात के 2 बजे के आसपास वो वार्ड के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और जैसे ही बेल बजती है वो अंदर जाती है। अंदर जाती है तो देखती है कि जो बाकी के 2 पेशेंट थे वो तो सो रहे हैं और बेड नंबर 3 के ऊपर एक पेशेंट बैठा हुआ है, जिसने हॉस्पिटल के जो कपड़े होते हैं ना पेशेंट के, वो पहने हुए हैं और उसका चेहरा पूरा पीला हो रखा है। तो प्रिया को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कौन है और आया कहाँ से। तो उसने पूछा ये आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तब उस पेशेंट ने धीरे से कहा कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। प्रिया ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ पूरी फ्लैट थी। तो प्रिया ने सोचा कि क्यों ना रजिस्टर में जाके देखा जाए। तब वो रजिस्टर में जाकर देखती है। रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था रमेश कुमार, स्टेटस डेड इन 2011। वो आदमी 2011 में ही मर चुका था। ये देख के ही प्रिया की आंखें बाहर आ जाती हैं। उसे डर सा लगने लगता है कि अब क्या करूं। मैं वार्ड के अंदर भी आ गई। प्रिया के हाथ कांपने लगे थे, वो पूरी घबरा चुकी थी। इतने में वो ऊपर देखती है तो देखती है कि उस पेशेंट की आंखें पूरी काली हो चुकी हैं और वो पेशेंट कह रहा है कि मैं रोज यही सोता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे देखने नहीं आता, मेरा इलाज करने नहीं आता। इतने में वार्ड की लाइट बंद होती है। प्रिया जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी लाइट फिर से चालू होती है और बेड नंबर 3 खाली था। रह गया था केवल एक हाथ का निशान। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ जो हुआ वो एक भ्रम था या सपना था या फिर हकीकत थी, क्या पता। उसे कुछ भी आइडिया नहीं हुआ। उसके बाद प्रिया उस वार्ड से बाहर आ जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जैसे तैसे सुबह होती है। सुबह प्रिया के जो बॉस थे, वहाँ के सीनियर सुप्रिटेंडेंट, जिनका नाम था विकास कुमार, तो प्रिया उनके पास जाकर कंप्लेंट दर्ज कराती है। वो पूरी बात बताती है, पूरी रिपोर्ट लिखवाती है। तब वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट थे विकास कुमार, वो जाकर उस पेशेंट की फाइल चेक करते हैं। उस फाइल देखने के बाद उनको पता चलता है कि वो पेशेंट वहाँ पे बिना इलाज के ही मर चुका था। उसकी मृत्यु जब हुई तो इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। उस पेशेंट को कोई भी सीरियसली लेता ही नहीं था और उसके बाद 2011 के अंदर उसकी बेड नंबर 3 पर ही मृत्यु हो गई। उस रात के बाद प्रिया ने कहा था कि मैं कभी भी इस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी नहीं करूंगी। अगर मुझे ड्यूटी करना ही है तो मैं दिन की करूंगी। और उसके बाद प्रिया की ड्यूटी
दिन की कर दी गई। उस रात के बाद वार्ड नंबर 7 के बेड नंबर 3 को हमेशा खाली रखा जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि रात को बेल बजती है, लेकिन वो बेड हमेशा खाली ही होता है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर से कर देना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पर पहुंच जाइए और डीएम कीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर।